पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ, लेकिन पूरा दिन हंगामा रहा। एक तरफ ममता बनर्जी पहुंची बूथ पर और वहीं से राज्यपाल से बात की, चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, शिकायत की कि हमारे वोटर्स को यहां मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, बाहरी लोग रोक रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में एक रैली में थे। उन्होंने वहां से कहा ममता बनर्जी की हताशा और उनका एक्शन ये बता रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारने वाली हैं। और साथ ही उन्होंने कहा दीदी ये भी बता दो कि अब अगला नामांकन आप किस सीट से दाखिल करेंगे, क्योंकि नंदीग्राम तो आपके हाथ से निकल चुका है। ऐसे में देर रात टीएमसी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और उसमें ये साफ किया गया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं, उनको ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी सीट से लड़ने की और ना ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी दूसरी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि इस पे वार और पलटवार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही बनता है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जो एक ज़माने में सबसे ख़ास हुआ करते थे, अब उनके बीच मुकाबला कड़ा है और देखने वाली बात यही होगी नंदीग्राम की सीट किसके हाथों में आती है। साथ ही टीएमसी ने मोदी को एक सुझाव और भी दे दिया है कि इस बार 2024 में वाराणसी से अलावा कहीं और सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि वहां उनको चुनौती दी जाएगी। हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बेहद राहत भरी बात देखने को मिलेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टेढ़ी पुलिया के फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सांसद राजनाथ सिंह। क्योंकि लगातार एक लंबे समय से इस क्षेत्र के एक लगभग लाखों की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र यानी कि पश्चिमी क्षेत्र की एक मांग थी कि यहाँ पर जाम से निजात दिलाने के लिए एक पुल का निर्माण कराया जाए। 80 करोड़ रुपए की लागत से टेढ़ी पुलिया पर बन रहा ये पुल निर्मित हो चुका। ये पुल लगभग 80 करोड़ की लागत से बना है और 2 किलोमीटर की दूरी को भी तय करेगा। लगभग कुकरेल से लेकर के इंदिरा नगर या आसपास के क्षेत्र की जो भीड़ लगती थी या जो जाम की स्थिति होती थी, उसको बेहद सरल और सुगम बनाने का कार्य ये टेढ़ी पुलिया का पुल करेगा, जिसका लोकार्पण आज करेंगे रक्षा मंत्री एवं सांसद राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लाल फीता काट करके इस पुल का लोकार्पण किया जाएगा। आप ये माने कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो लगभग इस रोड से निकल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे और घंटों जद्दोजहद करते थे जाम में फंसकर, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी इस पुल के निर्माण से। तो जाहिर तौर पे इस पुल के निर्माण से लगभग लाखों की जनता, जो पश्चिमी क्षेत्र की जनता थी, उसको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये 2 किलोमीटर का पुल 80 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इसके ठीक पीछे कुकरेल पुल भी है जो कि 200 करोड़ की कीमत से बनेगा और वो भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिनका लोकार्पण आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सांसद राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज़, लखनऊ। त्योहार पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कई जिलों से तस्वीरें आई थी, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसका नतीजा ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का ग्राफ यूपी में बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट पे आया है और लखनऊ में ही 60 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि ऐसे में अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना को लेकर के गंभीर यानी चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब योगी सरकार क्या कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन राम के साथ में अंकुर जायसवाल, जेके न्यूज़, लखनऊ। बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और इसी के चलते कल संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को यानी कि 3 दिन बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी गोडाउन हैं उनका घेराव किया जाएगा और 10 अप्रैल को जो केएमपी एक्सप्रेस वे है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। और मई में किसानों ने ये बात भी कह डाली कि मई के हफ्ते में, पहले हफ्ते में वो संसद का घेराव कर सकते हैं और जिसके लिए वो दिल्ली कूच करेंगे। कैमरामैन शानू के साथ कपिल गोड़, जेके 24 न्यूज़, गुरुग्राम।
हरियाणा में बढ़ते अपराध को कम करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर उनको यह साफ निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में किसी को भी डर का माहौल नहीं होना चाहिए। साथ ही सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए कि पुलिस अधीक्षक अपने जो कार्यालय है उसमें 1 घंटे का रोजाना जनता दरबार लगाएं और लोगों की समस्याएं सुने। इतना ही नहीं, अनिल विज ने यह भी संदेश देने का काम किया कि जो केस उनके पास आते हैं उनकी रोज समीक्षा की जाए और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके, उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। अनिल विज ने अधिकारियों से बैठक करके यह साफ कहा कि किसान यदि किसी का विरोध करते हैं तो वो उसके लिए विरोध का रास्ता हो सकता है, लेकिन यदि बीजेपी विधायकों या फिर सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का यदि वो विरोध करते हैं तो उसके लिए किसानों पर पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। साफ तौर पर यह संदेश किसानों के आंदोलन को लेकर दिया गया है। इसमें लगातार किसान बीजेपी विधायकों का विरोध कर रहे हैं। अनिल विज ने यह भी कहा किसान यदि विरोध करना चाहते हैं तो वो विरोध करें, लेकिन यदि किसी भी बीजेपी विधायक या मंत्री की रैली से 200 मीटर की दूरी पर यह विरोध होता है तो जायज़ होगा। यदि वो कार्यक्रम को भंग करते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं तो फिर पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई करेंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम और पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा कर गुरुवार देर शाम तमिलनाडु पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन AIADMK के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के लिए पहुंचे हैं। गुरुवार देर रात तमिलनाडु पहुंचते ही PM मोदी ने मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आपको बता दें, शुक्रवार को PM मदुरई और कन्याकुमारी में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा PM चुनाव के दौरान केरल भी जाएंगे। केरल विधानसभा की सभी 140 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें केरल में एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं और सभी 140 सीटों पर वोटों की गिनती 2 मई 2021 को की जाएगी। जेके 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। त्रिवेंद्र राज के सभी 114 दर्जाधारी मंत्रियों को उनके पद से मुक्त कर दिया है। CM तीरथ सिंह रावत ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से पार्टी हाईकमान के ऑर्डर्स के बाद ये फैसला लिया गया है और ऐसा पहले से तय माना जा रहा था। यही नहीं, आगे की सूची को भी तैयार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में किन लोगों को CM तीरथ सिंह रावत की नई सूची में जगह मिल पाती है और कौन इस सूची से बाहर हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर जब बर्फ पिघलनी ही शुरू हुई थी कि इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते और बातचीत की प्रक्रिया को लेकर एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। कैबिनेट की इस मीटिंग में सूत्रों के हवाले से खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से निकलकर यह खबर सामने आ रही है कि एक कमेटी बनाई गई है जो भारत के साथ बातचीत के मसौदे को आगे तैयार करेगा और भारत के साथ बातचीत के संग व्यापार के भी संबंधों को आगे बढ़ाने की बातचीत करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह चुके थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत इस समय वर्तमान परिस्थिति में जो है वो संभव नहीं है और दोनों देशों को आगे कई दौर के बैठकों के बाद बातचीत के जरिए को खुलवाने की कोशिश करनी होगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर जमी बर्फ जब पिघलनी शुरू हो रही थी तब ऐसे में दोनों देश किस तरीके से संबंधों को आगे ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। दरअसल रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनों को शुरू किया गया है। ऐसे में अगर ये ट्रेनें शुरू होने के बाद में यात्रा करने वालों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा। रेलवे की ओर से कई नई ट्रेनों की सूची जारी की गई है। इसकी जानकारी रेलवे की साइट पर आप देख सकते हैं। 31 मार्च से नई ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद में 2 अप्रैल से भी कुछ नई ट्रेनें शुरू होंगी। 4 अप्रैल 6 अप्रैल से नई ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी
और रेलवे की ओर से जारी नई ट्रेनों में सफ़र करने के लिए आपको कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। अगर आप कोरोना की गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन करें। कैमरामैन बलदेव के साथ मनोज राठौर, JK24/7 न्यूज। भारत और इंग्लैंड की सीरीज के बाद अब टीम इंडिया आईपीएल के लिए तैयार है। आईपीएल में टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेलते हैं और इस बार का सीजन भी शुरू होने वाला है। हालांकि अगर टीमों का जिक्र करें तो टीमें अब तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली चेन्नई पहुंच चुके हैं। चेन्नई में उनकी तस्वीर भी सामने आई। आरसीबी भी तैयारियां, आरसीबी की भी तेज है, चेन्नई की भी तेज है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल का जिक्र करें, दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे और चोटिल होने के बाद वो आईपीएल इस टूर्नामेंट से अभी तक बाहर है और नए कप्तान ऋषभ पंत के तौर पर दिल्ली कैपिटल ने चुना है। देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल के कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत कैसा करते हैं। फिलहाल आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है, यानी कि धमाकेदार शुरुआत क्रिकेट के फैंस के लिए शुरू होने वाली है। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ मैं अब्दुल नबी हसन, JK24/7 न्यूज के लिए। कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। यही कारण है कि लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी रिपोर्ट जांच कराई, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट तो निगेटिव आई, लेकिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद भी प्रियंका गांधी ने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया है कुछ दिन के लिए और साथ ही अपनी सभी चुनावी रैलियों को भी रद्द कर दिया है। तो वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा और सचिन तेंदुलकर का कोरोना का इलाज जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ रामानंद श्रीधर, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।